दोस्तों, मैं आज अपनी ही कुछ तस्वीरें आपको शेयर करना चाहता हूं और उसके ज़रिए से मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आए और अगर समझ में आए तो ज़रूर उसको अमल करिएगा और उसको आगे लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। और इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आऊँ, मेरी आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने वतन समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सही और सटीक जानकारी, हर अपडेट्स आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आप जा करके हमारा डोनेशन का जो लिंक है उसको आप क्लिक करें और वतन समाचार को डोनेट भी करें, ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके आप तक सही और सच्ची जानकारी पहुंचाते रहें। दोस्तों, अब बात मुद्दे की। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें शेयर करने का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था। जब ये तस्वीरें किसी ने ली थी, हमारे एक दोस्त ने, और हमें मालूम भी नहीं कि तस्वीरें ली गई थी, वो तो उन्होंने हमें भेजा। लेकिन उसके बाद इसी तस्वीर से लिंक करते हुए एक दिन मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो अपनी बात करने लगे तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने सोचा कि अब इन तस्वीरों को आप लोगों के सामने लाने का सही समय आ गया है, आप लोगों से संवाद करने का सही समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अहमद भाई, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं जा कर के मजदूरी करूँ। पढ़े लिखे छात्र हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं कहीं जाकर के 300 रुपये में मजदूरी करना चाहता हूं, तो मैं उनकी पीड़ा को समझ गया कि वो किस दर्द से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैंने हमारे एक अजीज़ हैं, उनके यहाँ काम करते हुए ये मेरी कुछ तस्वीरें थीं, मैंने उनको भेजा। तब उनको तसल्ली आई, उनको थोड़ा सा मैंने दिलासा दिया, उनसे बातचीत की। ये तस्वीरें एक छत के स्लैब डालने के दौरान ली गई हैं। एक छत की स्लैब पड़ रही थी, वहाँ पर मुझे भी खुशकिस्मती से काम करने का मौका मिला। मैं भी गया, जितना मैं ताउन कर सकता था मैंने ताउन किया। इसको डालने का मकसद ये है कि मैं उनको ये संदेश देना चाह रहा था कि मेरे दोस्त, आप मजदूरी करने के बारे में सोच रहे हो। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं मजदूरी नहीं कर रहा था। अगर मैं कहता कि मैं खुशी से गया था तो शायद उनको तकलीफ होती, वो कहते कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जब एक स्लैब छत की पड़ रही है, मैं वहाँ एक खिदमत के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके पास पड़ोस के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हों, गैर पत्रकार हों, शिक्षक हों, मुलाजिम हों, डेली वेजेस पर काम करने वाले हों, आप उनका ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और उनके कोई खबर आपकी नागहानी और अनहोनी कोई आप तक पहुंचे और आप उस वक्त हाथ पर हाथ मलते रहें, हाथ पर हाथ धरे रह जाएं। याद रखें कि क़यामत के दिन जब परले आएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ये पूछेगा कि तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। तब आपका क्या जवाब होगा कि ऐ मेरे रब, तू भूखा कैसे हो सकता है, तू प्यासा कैसे हो सकता है। तो रब का यही जवाब होगा कि फला बंदा भूखा था, फला बंदा प्यासा था, अगर तुम उसके पास जाते तो मुझे पाते। इसलिए इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है, इसके माध्यम से मेरा आप लोगों को संदेश देने का मकसद ये है कि आप अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने कुर्बो जवार के लोगों को, उन तमाम लोगों को जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपसे नीचे हैं, उनकी खैरियत मालूम करते रहें, उनसे पूछते रहें, उनसे दरियाफ्त करते रहें। एक और वाक़या, एक और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अहमद भाई, मैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नाश्ते की चीज़ें लाने से कासिद हूँ। मैं कुछ रिफ्रेशमेंट की चीज़ें, उनकी ख्वाहिश है मैं उनके लिए लेकर के आऊँ, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा हूँ, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं। सोचिए, लॉकडाउन में एक आदमी जो इतना मजबूत था, जो हज़ारों रुपया कमा रहा था, आज वो इस जगह पर आ गया है कि वो अपनी फैमिलीज के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम नहीं कर सकता। सबके बच्चे हैं, ये मत सोचिए कि आप ही के बच्चों का आम और अंगूर और सेब और समोसे और पकौड़ी खाने की ख्वाहिश होती है, दूसरों के बच्चे की भी खाने की ख्वाहिश होती है, उसका ख्याल रखिए। आप दौलत पर आपका हक नहीं है, ये दौलत अल्लाह की तरफ से अता की हुई नेमत है। इस नेमत का अगर शुक्र अदा नहीं करेंगे तो याद रखिए, कारून का खजाना दुनिया में सबसे मशहूर हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके खजाने को हमेशा के लिए ज़मीन में धंसा दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका खजाना, आपकी दौलत, आपकी कारूनियत
आपकी फिरौनियत, आपका बड़बोलापन, आपका तकब्बुर, आपका गुरूर आपको ले डूबे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी अपील है वतन समाचार के माध्यम से, मैं अपनी इन तस्वीरों के जरिए से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं। मैं किसी और की तस्वीर नहीं ला सकता था, बहुत सी मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मुलाजिम हैं, जो लोग हजारों की नौकरी करते थे, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का गुजर बसर करना चाहते हैं हलाल तरीके से मेहनत करके। आप जरूर उनका ख्याल रखें, उनका सहारा बने और याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब आपको दौलत दी जाती है तो दौलत पर अकड़िए मत, इतराइए मत, और जब दौलत रोक ली जाती है तो आप ये मत कहिए कि आपका रब आपकी तौहीन कर रहा है, आपका रब कोई आपसे नौज़बिल्लाह इंतकाम ले रहा है। आप रब के इंतकाम के सामने रुकेंगे? आपकी हैसियत क्या है, आप बताइए जरा। इसलिए आपका रब इसलिए नहीं रोक रहा है दौलत कि आपसे वो इंतकाम ले रहा है, बल्कि आपको दौलत देने का जो मकसद था, उसके पीछे की जो मंशा थी, उसके पीछे का जो विजन था, उसके पीछे की जो प्लानिंग थी कि आप यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की, परेशान हाल लोगों की, माजूरों की आप किफालत करेंगे, उनका हाल चाल लेंगे, उनके घर तक आप राशन पहुंचाएंगे, उनकी फैमिलीज के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही, आप शादी करवाएंगे। आपको दौलत देने का मकसद ये था, वरना दौलत तो बहुत लोगों को दी जाती है। कितने लोग हैं जिनके मरने के बाद जमाना अफसोस करता है। मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, तो आप कुछ ऐसे काम करके जाइए। मैं इन तस्वीरों के माध्यम से आप तक बस यही मेरी विनती है कि आप अपने दौलत का सदुपयोग करिए, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करिए। मिले तब भी, ना मिले तब भी, कम मिले तब भी, ज्यादा मिले तब भी, और साथ ही साथ अना गुरूर, अपने आप को बड़ा दिखाने का एहसास अपने अंदर मत लाइए। अल्लाह गनी व अंतुमुल फकरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है, तमाम तरह की चीजों से हम फकीर हैं, मोहताज हैं। मेरी यही आपसे विनती है। जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि कैसा हमारा एपिसोड आपको लगा। इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सही लगा हो तो जरूर इसको आप लोगों तक पहुंचाइएगा।